हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स की पढ़ाई। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज सेट 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने वाले हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझेंगे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक हमारी एपी रहने वाली है जो कि हमारी उसके अंदर 50 टर्म्स है। कितने? 50 टर्म। इन विच उसी एपी की थर्ड टर्म हमारी 12th दे रखी है। क्या दे रखी है? 12, यानी कि टर्म 3 हमको क्या दे रखी है? 12। और एंड द लास्ट टर्म इज 106, और उसी एपी की लास्ट टर्म हमको क्या दे रखी है? 106। तो तुमको फाइंड करनी है उसकी 29th टर्म फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में आप देख के अच्छे से समझ भी जाएंगे। देखो T3 यानी कि टर्म 3 हमको 12 दे रखी है, और T3 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? A प्लस 2D लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लास्ट टर्म हमको क्या दे रखी है? 106। लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, जो कि हमारी क्या दे रखी है? 106। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि हमको ऑलरेडी पता है इसके अंदर 50 टर्म्स है, तो हमें पता है 50 टर्म है तो उसकी लास्ट टर्म 50 होगी, यानी कि हम इसको हम T50 लिख सकते हैं, और इसको हम लास्ट टर्म को TN भी बोलते हैं, AN भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता है 50 है, और यानी कि T50 हमको 106 दे रखा है। और T50 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 49D, यानी कि A प्लस 49D हमको क्या दे रखा है? 106। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। और फ्रॉम के बाद वाली जो इक्वेशन हम लिखते हैं फ्रॉम के बाद, तो वो इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये मेरी क्या है? इक्वेशन 2 है। और अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है मेरी A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सब जगह माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो प्लस का है माइनस का है, तो ये तो कट हो जाएगा। अब ये 49D और ये माइनस का 2D, यानी कि 49D में से 2D गए तो कितने बचेंगे? 47D इक्वल टू, अब ये बताओ 106 में से अगर माइनस करेंगे 12 को तो क्या बचेगा? जिसने 94 कमेंट किया वो एकदम सही आंसर दिया इसने। अब D की वैल्यू निकालेंगे 94, और ये 47 आ जाएगा मेरा डिवाइड में, एंड 47 को कट करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो यानी कि हमारी D की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2। अब हम क्या करेंगे? इस D की वैल्यू को, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1 में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको जो इक्वेशन इजी लगेगी उसमें डालेंगे ना। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? A प्लस 2D इक्वल टू 12, यानी कि A प्लस 2। अब D की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जो कि है मेरी 2। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमें सब ब्रैकेट लगाएंगे। देन 2 2 4 इक्वल टू 12, देन A इक्वल टू 12 माइनस 4, देन A की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 8। ठीक है, D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और A की वैल्यू भी आ गई। और हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला था? T29, यानी कि 29 टर्म फाइंड करनी है हमको। और T29 हम कैसे फाइंड करेंगे? A प्लस 28। ठीक है, देन A की वैल्यू हमारी है 8, देन प्लस, देन 28, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2, यानी कि 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 56, एंड इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 64, यानी कि टर्म 29 हमारी क्या आ गई बच्चों? 64। ये पूछा था फाइंड द 29 टर्म, तो देयरफॉर द 29 टर्म इज, देयरफॉर द 29th टर्म इज 64। तो फोर्थ क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन रहने वाली है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हम समझेंगे रियल एपी, मतलब एपी जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल यूज क्या है। इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एपी का रियल यूज क्या होने वाला है।
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अगर आप सोचने बैठेंगे कि हाँ 3 डिजिट पहले 12 होगा फिर उसके बाद 15 होगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब एपी ने इस चीज को बहुत इजी कर दिया। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर हमारे देखो पहले लिखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो सिंपल हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं। अगर 9 तो हमारा 1 डिजिट हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। और हमारा लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99, क्योंकि उसके बाद नंबर आता है 100, ये तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर 10 हो जाएगा और लास्ट नंबर हमारा 99 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिविजल बाय 3, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा जो 3 से डिविजल हो जाएगा। 10 भी नहीं होने वाला, 11 भी नहीं, 12 कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 12। फिर इसी में 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15, फिर इसी में 3 प्लस कर देंगे 18। तो इस तरीके से मेरी एपी रहने वाली है जो 3 से डिविजल हो जाए। और लास्ट हमारी कहां तक जाएगी, क्या 99 तक जाएगी। 99 क्या 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। तो इसलिए हमारा लास्ट नंबर क्या हो गया 99। तो ये बन गई मेरी एक एपी जो दिखाती है कि ये सारे नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हो जाए। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, अब कितने नंबर होंगे फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारी 12 और डिफरेंस हमारा कितना है, हमारा 3 है। अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान रखना, अब मेरी टी एन की वैल्यू भी हमको पता है जो कि क्या है 99, क्योंकि लास्ट टर्म यही है, ठीक है। यानी कि टी एन की जगह हम पुट करेंगे 99, देन इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है 12, देन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 3। देन हम क्या करेंगे 99 इक्वल टू 12, देन 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3n माइनस 3, देन 99 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 12 माइनस 3 इज 9 n प्लस 3n। अब हम 9 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले आएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी कि 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। 99 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और ये हमारा 3n। अब हम 3 को यहीं छोड़ देंगे और 3 को ले आएंगे हम डिवाइड में, क्योंकि n के साथ मल्टीप्लाई में है। 3 3 से 9 एंड 0, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। यानी कि इस एपी में ऐसे 32 डिजिट नंबर है जो कि हमारे डिविजन हो सकते हैं 3 से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे देयरफॉर 32 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि ऐसे 32 डिजिट नंबर है जो कि हमारे डिविजन हो रहे हैं 3 से। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर। अब जितने भी हमारे 32 डिजिट नंबर है एपी के अंदर, उन सबका सम क्या होगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि सम का फॉर्मूला क्या होगा, और मैंने बताया भी था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और वही फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे हम एन ब्रैकेट में ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। एल का मैंने बताया था कि एल मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, इसको हम एन भी बोलते हैं और टी एन भी बोलते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 30, हम निकाल रहे हैं सम ऑफ 30 टर्म्स, है ना। और ए की वैल्यू हमारे पास है 12, देन प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है 99 एंड डिवाइडेड बाय 2 से इसको कट कर देंगे, 2 1 सा एंड 2 5 सा 10, देन एस 30 इक्वल टू 15, और 12 प्लस 99 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 111। देन 15 की मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 1665। यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स हमारे क्या आया 1665। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से वीडियोस मेरी देखते रहिए। और हाँ, जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।